ये आरोपी जो उस क्षेत्र से यहाँ पर आए, इनमें भी दो टीमें थीं। एक टीम जींद और भिवानी से एक गाड़ी में यहाँ पर आई, दूसरी टीम करनाल साइड से एक दूसरे गाड़ी में यहाँ पर आई। इसमें अभी तक जो इनसे बात हुई उसमें यह भी पता लगा, यह जो घटनाक्रम था ये 14 फरवरी की रात और 15 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग के बीच का है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी पता लगा कि इसके पहले 13 की रात को भी इन्होंने अलवर नूह के बॉर्डर पर नाकाबंदी करी और वहाँ भी प्रयास किया गाड़ी वगैरह रोकने का, लेकिन कोई गाड़ियों का मूवमेंट नहीं हुआ और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस रात को नहीं हुई। 14 की रात 15 की सुबह ये दोनों टीमें जो हरियाणा के उस क्षेत्र से आई थी, उनके साथ साथ नूह मेवात क्षेत्र की भी एक टीम साथ में जुड़ी। उस रात को 3 टीमें हो गई और फिर इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो आप लोगों की जानकारी में है। किया है, यह बात सही है कि इन्होंने नासिर और जुनैद का अपहरण किया, गौ तस्करी के शक में ही किया, उनके साथ मारपीट भी की। पूछताछ के लिए कि गाय की तस्करी की गाड़ियां कहाँ हैं, कोई गाड़ियां उनकी सूचना से बरामद नहीं हुई और ये उस दौरान इनसे गंभीर मारपीट कर चुके थे, तो ये इनको हरियाणा पुलिस के पास ले जाने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। ये दोनों भी स्वीकार कर रहे हैं, रिंकू ने भी स्वीकार करी थी, ये दोनों भी स्वीकार कर रहे हैं। इनके बताए अनुसार हरियाणा पुलिस ने उनकी दोनों की मारपीट को देखते हुए, गंभीर हालत को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना किया। तब इन्होंने इन दोनों को इस डर से कि अब इनका नामों का खुलासा हो जाएगा कि ये लोग इस वारदात में शामिल रहे हैं, इन्होंने हत्या करने के बाद शवों को और गाड़ी को भिवानी ले जाकर के जलाया। प्रारंभिक पूछताछ में इन दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि मारपीट में जुनैद की मृत्यु पहले हो गई थी। नासिर की हत्या इन्होंने अभी तक बताए अनुसार भिवानी में जिस जगह जलाया गया है उस जगह ले जा करके पहले वहीं पर गाड़ी के अंदर ही उसे मारा और फिर गाड़ी पर दोनों की बॉडीज पर पेट्रोल छिड़क करके साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से, उद्देश्य से वाहनों को, शवों को आग लगा दी। इसमें इनकी एक बड़ी एक पर्पस ये भी था कि यदि इस बात का खुलासा हो भी जाएगा कि ये कौन है, क्या है, तो उसका प्रकरण हरियाणा के अंदर दर्ज होगा तो राजस्थान पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाएगी। यह अच्छी बात है कि पीड़ित पक्ष गोपालगढ़ थाने पर आया और तत्परता से उसका प्रकरण दर्ज हुआ, जिसका आगे अनुसंधान करके हम इन आरोपियों को अब तक पकड़ पाए हैं। देखिए, जुनैद की मृत्यु तो यहीं पर हो गई थी, फिरोजपुर झिरका में ही हो गई थी और लाठी सरिये वगैरह से मारपीट की चोटें हैं। कोई फायर आर्म्स वगैरह की उपयोग करना इन्होंने नहीं बताया है, परंतु ये अभी प्रारंभिक पूछताछ ही है। कन्फर्मेशन मैं विस्तृत पूछताछ से बता पाऊंगा। नासिर, जिसकी हत्या इन्होंने भिवानी ले जा करके करी, इन्होंने अब तक अपनी प्रारंभिक पूछताछ में गला घोट करके उसकी हत्या करना बताया है, परंतु जैसा मैंने कहा अभी कल रात से अब तक की पूछताछ की बात है। संभव है इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन ये मैं अब तक की बात आपको बता रहा हूँ। सर